वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम व्यवहारवाद के प्रकारों के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ बिहेवियरिज्म। तो मेनली हमारे बिहेवियरिज्म के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म, विधीय व्यवहारवाद। सेकंड है साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म, मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद। और थर्ड है हमारा लॉजिकल, फिलोसफिकल और एनालिटिकल बिहेवियरिज्म, मतलब तार्किक या दर्शन शास्त्रीय या विश्लेषणात्मक। 3 नाम है इसके हमारे, तार्किक, दर्शन शास्त्रीय या विश्लेषणात्मक व्यवहारवाद। अब एक एक करके हम इनकी डेफिनेशन के बारे में, अर्थ के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज विधीय व्यवहारवाद, मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म। देखिए, जो विधीय व्यवहारवाद है ये मनोवैज्ञानिक के वैज्ञानिक संचलन के बारे में एक मानदंडीय सिद्धांत है, नॉर्मेटिव थ्योरी है। ये कौन, देखो हर एक जो टाइप्स है बिहेवियरिज्म के, उनको मानने वाले अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी थिंकिंग है, वो अपने अनुसार इसके मीनिंग के अर्थ को वो बताते हैं। तो ये जो विधीय व्यवहारवाद को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं, ये एक नॉर्मेटिव थ्योरी पे आधारित है, वो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान को स्वयं के मानव और अमानव, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एनिमल से ही संबंधित रखना चाहिए। कि मनोविज्ञान में क्या होना चाहिए, ह्यूमन एंड नॉन एनिमल्स जो है उसके बारे में हो। मनोविज्ञान का संबंध मानसिक परिस्थितियों या घटनाओं से नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी भी तरह की जो मेंटल एक्टिविटी सिचुएशंस है उसको इसमें शामिल नहीं करना देना चाहते। विधीय व्यवहारवाद क्या कहते हैं कि जो मानसिक स्थितियों के संदर्भ में व्यवहारवाद के स्रोत है, मतलब जो सोर्स ऑफ बिहेवियर है, वो हमें कुछ भी नहीं बताते हैं। और विधीय व्यवहारवाद को मानने वाले जॉन वॉटसन हैं, उनके लेखों का मुख्य आधार ट्यूरिज्म ही रहा है, मतलब वो सत्यता के ऊपर ही, जो सत्य है जो सामने दिख रहा है एनिमल्स में, मैंस में, उसके सिर्फ व्यवहार को सामने देख के उसके बारे में बताते हैं, ना कि उनकी जो मानसिक प्रक्रिया है, मतलब जो उनके मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, उससे रिलेट नहीं करते हैं। सेकंड है हमारा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद, साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म। अब साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म क्या है, ये कहते हैं मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवाद है, मनोविज्ञान के भीतर ही अनुसंधान का कार्य होता है, मतलब मनोविज्ञान में ही जो रिसर्च करते हैं वो होता है, रिसर्च प्रोग्राम है साइकोलॉजी के अंदर ही। ये मानव और पशुओं के व्यवहार के बाहरी भौतिक जो उद्दीपन है, अधिगम, इतिहास और पुनर्बलन, हमारा एक्सटर्नल फिजिकल स्टिमुली हो गया, रिस्पॉन्स है, लर्निंग हिस्ट्रीज है, रेनफोर्समेंट है, उनकी व्याख्या और विवेचना करता है। जो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद को मानने वाले हैं वो है पैवलव, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, इनके कार्यों में है। ये छोटे छोटे प्रयोग करके बताते हैं कि किस तरह से हम मानव व्यवहार को समझ सकते हैं। जैसे अब ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कोई एक हमारा प्रायोगिक चैम्बर है, प्रायोगिक मतलब जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं, ऐसा एक चैम्बर है, उसमें कोई चूहा रखा है और वो चूहा भूखा है। जब बिजली जलती है, मतलब जब लाइट ऑन होती है या उसके भूखे होने पर प्रकाश होता है और फिर चैम्बर का लीवर दबता है, तब उसके सामने भोजन आ जाता है। मतलब क्या है, तब ये संभावना रहती है कि जब जब उसे भूख लगेगी, जब जब उस चूहे को भूख लगेगी, रोशनी होगी, तब तब वह लीवर को दबाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह के प्रश्न जो पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट है हमारी, ये कहलाते हैं। रोशनी का होना उद्दीपक हुआ, मतलब क्या है, उसे रेनफोर्समेंट, स्टिमुलस, ये सब अलग अलग हम देख के पता लगा सकते हैं कि कैसे व्यवहार में बदलाव हो रहा है। लीवर को दबाना, अनुक्रिया जो है, रिस्पॉन्स जो हो गई, लीवर को दबाना है। और प्रयास, अधिगम, इतिहास, ये सारे लर्निंग हिस्ट्रीज कहलाते हैं। इसमें क्या है कि उसको ये धीरे धीरे समझ आ जाएगी कि रोशनी होगी, लीवर दबाना है, उसके बाद उसको खाना मिल जाएगा। तो इस तरह से सिखा के हम किसी भी व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद का कार्य क्या हुआ, संसर्ग के प्रकार का विशिष्टीकरण करना, मतलब जो एसोसिएशन के हमारे टाइप्स हैं कि कैसे हम दूसरी चीज के साथ एसोसिएट होके उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। पर्यावरण घटनाएं व्यवहार को किस प्रकार नियंत्रित करती हैं, मतलब जो पर्यावरण में घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं, वो किस तरह से हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर रही हैं। इस बात को समझना, अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना कि पर्यावरण परिवर्तन के साथ साथ व्यवहार किस तरह से परिवर्तित होता है। जैसे हमारे आसपास घटनाओं की वजह से हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, जो न्यू एसोसिएशन है उनको अर्जित करने में जो प्रक्रिया हम ले रहे हैं उनको हम कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब नए तरह का व्यवहार जो हमारे अंदर हमने अर्जित करना है, उसको हम जो सीख रहे हैं वो अनुबंधन है, कंडीशनिंग है। तो इस तरह के व्यवहार को ये हमारे सेकंड टाइप्स में मनोवैज्ञानिक बिहेवियरिज्म में बताया गया है। थर्ड है हमारा तार्किक, दर्शन शास्त्रीय या विश्लेषणात्मक व्यवहारवाद, मतलब लॉजिकली, जैसे कि नाम से ही ये हमारा क्लियर हो रहा है कि
के भीतर ये एक सिद्धांत होता है, मतलब फिलॉसफी की ही एक ये थ्योरी है। ये जो हमारा व्यवहारवाद है किस पर बात करती है, मानसिक संप्रज्ञों, मेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में होता है। इनके अनुसार मानसिक परिस्थिति का प्रत्येक विचार, मानसिक परिस्थिति में जो भी मतलब हमारे दिमाग में मन में जो भी विचार आता है वो व्यवहारात्मक प्रवृत्ति, बिहेवियरल डिस्पोजिशन के बारे में ही होता है या व्यवहारात्मक प्रक्रियाओं के समूह के बारे में ही विचार करता है। मतलब मन में कोई विचार आया तो जो हमारे व्यवहार में आएंगे चेंजेस वो उसके कारण ही होता है, तभी उस चेंज को वो बताता है। तो सिंपल सी बात हुई, वेरी आइडिया ऑफ मेंटल स्टेट ऑफ कंडीशन इज द आइडिया ऑफ बिहेवियर डिस्पोजिशन और फैमिली ऑफ बिहेवियर टेंडेंसी। फैमिली ऑफ मतलब बिहेवियर में क्या क्या चीजें, टेंडेंसीज, एविडेंट इन हाउ ए पर्सन बिहेव्स इन वन सिचुएशन रेदर देन अनदर। ये बताते हैं कि मनुष्य कैसे एक सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में व्यवहार करेगा। तार्किक और विश्लेषणात्मक व्यवहार पर गिलबर्ट रॉयल और यूटी प्लेट्स का इनके कार्यों में ये हमारा दिखाई देता है। तो अलग अलग बिहेवियरिज्म को मानने वाले हमारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अपने तरीके से इनको परिभाषित किया है।